नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। उमरिया जिले के ग्राम भरोला में 62 वर्षीय दंतू लोनी की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड लगाने के 2 घंटे बाद मौत हो गई, जिससे सरपंच सहित पूरे गांव में आक्रोश फैल गया। यह खबर लगते ही जिले के कलेक्टर, एसपी और पुलिस स्टाफ जिला अस्पताल पहुंच गया। मृतक के समधी राजमणि लोनी ने बताया कि 2 बजे दिन कोरोना का टीका लगाए और खेत चले गए। वहां से जैसे ही वापस आए, रास्ते में ही बोले कि हमारी तबीयत खराब हो रही है और वहीं गांव के सेठ से बोले कि हमको घर पहुंचा दो, और जैसे ही घर पहुंचे वैसे ही बेहोश हो गए। गरीब के साथ अन्याय हो रहा है। बिना टीका लगने राशन, पेंशन कुछ भी नहीं मिलेगा। गरीब लोगों को दबाया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। टीका लगने से मौत हुई है, यदि टीका नहीं लगता तो मरते नहीं। वहीं मृतक के परिजन राम सुजान लोनी ने बताया कि मृतक दन्नू लोनी है। ये वैक्सीन लगवा कर आए और खेत की तरफ गए। वहां से लौटकर पसीने से सराबोर हो गए। एक सेठ घर तक भिजवाए। हमने 108 एम्बुलेंस को फोन लगाया। जब तक 108 आई तब तक दम तोड़ चुके थे। प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया कि राशन, पेंशन, टिकट कुछ भी नहीं मिलेगा। इस तरह का दबाव ना बनाया जाए। गरीब आदमी राशन और पेंशन के लालच में मजबूरन आकर वैक्सीन लगवाता है। यह पूर्ण स्वास्थ्य थे। इनको कोई बीमारी नहीं थी, ना कोई दवा चल रही थी। हम लोग शासन से चाहते हैं कि बिना जांच किए वैक्सीन ना लगवाया जाए और मृतक के बच्चों को उचित मुआवजा दिया जाए। कैमरामैन गोपाल तिवारी के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष गुप्ता है, ग्राम पंचायत भरौला का सरपंच हूँ। गुप्ता जी, क्या घटना घटी है? आज वैक्सीन लगाई गई। किसको? दन्नू लोनी। और वैक्सीन 2 बजे करीब लगाई गई है और वैक्सीन लगने के पश्चात वो 1.5-2 घंटा करीब ठीक रहा। इसके बाद बुखार आ गई और बुखार आने के बाद बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद 7 बजे उसको उमरिया जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। वैक्सीन लगने से उसकी मृत्यु हुई और उसके परिवार के सारे लोग, कोई भी कमाने वाला व्यक्ति नहीं है। 2 बालक हैं, 5-6 बेटियां हैं और वो परिवार बहुत ही गरीब परिवार है। जबकि ना वो तो कोई पीना खाना इत्यादि कुछ नहीं करता था, कृषक था। ये बात सामने आ रही है, आपके घरों परिजन बता रहे हैं कि कोटेदार ने मना किया राशन देने से कि जब तक वैक्सीन नहीं लेगी तब तक आप राशन के हकदार नहीं। हाँ, ये बात सही है। नहीं, कोटेदार को ऊपर से आदेश आया था, खाद्य शाखा से आदेश आया था। मैंने उससे पूछा कि लिखित में आया कि मौखिक आया। उसने बताया मौखिक आदेश आया है कि जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी तो खाद्यान्न नहीं दिया जाएगा और खाद्यान्न देने से इनकार किया। आज मेरे ग्राम में कम से कम 160 वैक्सीन लगाई गई हैं, जिसमें पूरा गांव एकदम उभर के आया है। चूँकि उनको राशन खाद्यान्न नहीं मिलेगा, इसलिए पूरे गांव के लोग वैक्सीन लगाए। वैक्सीन कम पड़ गई, इसके बाद भी वैक्सीन मंगाई गई और कुछ लोग वापस भी चले गए जिनको वैक्सीन नहीं लग पाई है। मैं चाहता हूं प्रशासन से कि ऐसे गरीब परिवार को, जिसका संबल भी नहीं है, ऐसे गरीब परिवार को जो पेंशनधारी था, ऐसे गरीब परिवार को 25 लाख का मुआवजा राशि दिलाया जाने का कष्ट किया जाए। अच्छा, बैंक वाले भी कहते हैं कि हम आपका पैसा नहीं देंगे, पेंशन का पैसा कुछ भी नहीं देंगे। नहीं, बैंक वाले तो कहते हैं कि जब तक उसमें नामनी नहीं रहेगा तो हम लोग टीकाकरण में बैंक वाले भी कहते हैं कि जब तक आप टीका नहीं लगवाओगे तो आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकाला जाएगा। वैक्सीन लगवा के आए हैं, खेत तरफ टहलने गए हैं शाम को करीब 3-3:30 बजे और बस स्टैंड के पहुंचते ही उनको गर्मी से तालाबंद हो गए। उनको फिर पहुंचाया गया। एक सेठ ने पहुंचाया उनको घर तक। घर में आए, एम्बुलेंस को फ़ोन लगाए हमने। एम्बुलेंस पहुंची, जब उसके पहले कुछ सांसें हमने तोड़ चुके थे। अब जो वैक्सीनें लगती हैं उनके जिनको लगाया जाता है वो पहले जांच की जाए कि उसके अंदर क्या बीमारी है, वो व्यक्ति कैसा हष्ट-पुष्ट है, नहीं है। इसके बाद वैक्सीन उसके अंदर लगाई जाए और उसको किसी प्रकार का दबाव न दिया जाए कि आज आपको टिकट नहीं मिलेगी,
या कि आप कहीं आप राशन पान नहीं पाओगे, किसी दुकान सहकारी संबल वो नहीं पाओगे, आप बैंक में लेन देन नहीं कर सकते। इस तरह का उसको दबाव ना दिया जाए, ये प्रशासन से हमारा अनुरोध है। ये दबाव कौन देता है? ये प्रशासन दे रही है, कोटेदार दे रहे हैं। हर व्यक्ति बोल रहा है कि आपको टिकट नहीं मिलेगी, बैंक में जाओ तो बैंक में आपने वैक्सीन लगवाया है नहीं लगवाया है, ये सब बोला जा रहा है। इस डर के कारण चाहे गरीब हो, बीमार है तब भी जाता है, चलो मेरे को आज 1000 रुपये पेंशन मिलता है, 600 रुपये पेंशन मिलता है, उस कारण से वो जा रहा है। 5 किलो गल्ला महीने में मिलता है, उसके सब गरीब लोग ये सोचते हैं कि हमारा कुछ चीज़ ना मारा जाए, हमको लाभ मिले। इनको कोई बीमारी वगैरह थी? कोई बीमारी नहीं थी, ना कोई दवाइयाँ चल रही थी, ना कोई ट्रीटमेंट चल रहा था, स्वस्थ थे। स्वस्थ थे। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि ये शासन इसके लिए सब जांच किए बगैर कोई वैक्सीन न लगाए और इसका थोड़ी देख रेख करवाए। जो उनके बाल बच्चे हैं उनके लिए सहायता प्राप्त या कुछ भी करे, न खेती है न उनके पास पाती है, कुछ नहीं, दूसरे की बड़ी मजदूरी करते हैं। उनके पास देखा जाए शासन के रिकॉर्ड में भी कि 1 फुट उनके पास ज़मीन नहीं। मेरे अभी कुछ देर पहले ही संज्ञान में आया है कि टीका लगने के बाद ऐसा उसके परिजन बता रहे हैं कि डेथ हो गई है। और इसके लिए अभी हम जो हमारे ड्यूटी डॉक्टर साहब हैं और हमारी टीम है तो इनको पोस्टमार्टम करवाएंगे, शेड्यूल मेडिकल कॉलेज में इनको पोस्टमार्टम करवाएंगे और भेजेंगे। और ऐसा संभव तो नहीं है कि टीके लगने से किसी की मौत हुई हो, ऐसी कोई रिपोर्ट हो या कोई ऐसा या कोई हुआ हो। क्षेत्र में ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वही वैक्सीन आज उसी गांव के लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगी थी, 135 लोगों को लगी है। और उसी जिस वाइल में से इन सज्जन को वैक्सीन लगी थी उसमें से 10 लोगों को और भी लगी है। और किसी को भी कोई इन्फेक्शन या ईचिंग या फीवर ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई है कि कोई इस तरह का रिएक्शन हुआ हो। तो संभवतः ये लगता है कि वैक्सीन से अगर कोई रिएक्शन होती तो सभी जिस वाइल में से सभी और लोगों को लगी है उन सभी के साथ में ऐसा होता। लेकिन हो सकता है कोई दूसरे कारण हो जिसकी वजह से उनकी साथ ये हादसा या डेथ हुई है उनकी। तो इसकी चीज़ के लिए हमने अभी पीएम के लिए बोला है और भी गांव में जाकर के वर्बल ऑटोप्सी और भी सभी चीज़ें हम करवाएंगे और निश्चित रूप से डेथ के किस कारण से हुई है वो जानने की कोशिश करेंगे। अब इसका कहाँ होगा? टीका किस चीज़ का लगा था? हाँ, कोरोना की वैक्सीन लगी थी कोविशील्ड, जो कि भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार सभी लोगों को लगवा रही है। 18 साल से ऊपर, 45 से ऊपर और 60 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को कोरोना से बचाने के लिए, तो वही वैक्सीन लगी थी। पीएम का इस कारण से इनका मेडिकल कॉलेज मौत का कारण कोविड का माना जाए? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि जो हम टीका लगा रहे हैं कोविशील्ड या कोवैक्सीन का, लोगों को मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए लगा रहे हैं। और कहीं न अगर टीके लगाने से अगर ऐसी मौत होती तो शायद करोड़ों की संख्या में इस देश में टीके लगे हैं। तो मैं नहीं मानता कि इस टीके की वजह से कोई मौत हुई है ये या कहीं भी हुई होगी। हो सकता है कोई दूसरा कारण हो जिसके लिए हम अभी पता कर रहे हैं और पीएम कर। उमरिया से नीरज रघुवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही आज के लिए। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।